अभी आप सुन रहे थे कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को, जो कि अपना पक्ष रख रही थी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झालावाड़ के पिपलोदी स्कूल हादसे के बाद जिला प्रशासन ने पिपलोदी को आदर्श गांव बनाने का संकल्प लिया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह ने कई विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी है। गांव में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सहित राशन की बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही गांव को अतिक्रमण मुक्त बनाने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा 15 अगस्त को स्कूल के बच्चे भी जिला स्तर पर सम्मानित किए जाएंगे। कैजुअल्टी हुई, उसके अलावा 21 बच्चे 22 बच्चे अन्य हॉस्पिटल्स में भी एडमिट कराए गए। उनमें से करीब सारे बच्चों को छुट्टी दी जा चुकी है। 11 बच्चे में से 10 बच्चे अभी हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में भर्ती हैं। एक बच्चे को हमने, चूँकि उसके हार्ट संबंधी कोई दिक्कत थी, उसको हमने सुधा हॉस्पिटल कोटा में भर्ती करवाया है। डॉक्टरों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सभी पेशेंट स्टेबल हैं। सभी पेशेंट जितने भी बच्चे हैं उनकी स्थिति ठीक है। उनके घर वालों के रुकने का, खाने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा करवाई गई है। इसके अलावा आइंदा से ऐसे हादसे नहीं हों, इनके लिए जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में भी सूचनाएं, निर्देश जारी किए गए थे। अब उन निर्देशों की कठोरता से पालना करवाई जा रही है। और संसद में सोमवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने भाषण में ऑपरेशन सिंदूर और कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े गंभीर सवाल उठाए। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बेनीवाल ने तीखा व्यंग कसा। उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमला हुआ और 8 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। 2 दिन तक चले इस ऑपरेशन के बाद सरकार ने दावा किया कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। मीडिया ने कहा कि कराची पहुंच गए, लाहौर पर कब्जा कर लिया और इस्लामाबाद पर झंडा फहराने वाले हैं। जिनकी नई नई शादी हुई, उनके पति की हत्या की, बच्चों की, महिलाओं की, और ये घृणित करते पाकिस्तान द्वारा जिन आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, जिस आतंकवाद का पोषण पाकिस्तान कर रहा है, और उसके आतंकवादियों द्वारा पहलगाम के अंदर ये दहशतगर्दी की गई। दुर्भाग्य से हमारे सिस्टम के अंदर भी कोई चूक रही होगी सभापति महोदय, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे पहलगाम नहीं है, लेकिन वहां तक ये आतंकी कैसे पहुंचे? क्या अपना खुफिया तंत्र इतना कमजोर हो गया? और वहां इतनी संख्या में अगर पहलगाम के अंदर पर्यटक आते हैं तो सुरक्षा के क्या इंतजाम आपके थे? आप 10, 15, 20 लोग लगा सकते हो। और हमला होने के बाद एक्शन कमेटी, सीक फॉर जस्टिस और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी हमने बैन किया। और ये शांति ऐसे नहीं हुई है। और ये कहते हैं कि एक भी घुसपैठ नहीं होती है। कभी गए हो आप पाकिस्तान? तो कई बार गए हो गई आप सीमा पर गए हो? पाकिस्तान तो कई बार गए हो। फिर से बोलता हूं, सीमा पर गए हो, सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गए हो। हमारे जवानों की कठिनाई देखो साहब। -43 डिग्री में पहाड़ पर रहकर नदी नालों के बीच में चौकी करते हैं। कोई घुस गया तो क्या हुआ? कोई घुस गया, वो बचेगा नहीं। यहां हम उसको या तो अरेस्ट करेंगे या तो एनकाउंटर में वो मारा जाएगा, बचेगा कोई। इनको सीमा की भौगोलिक कठिनाइयां मालूम नहीं। वहां मान्यवर कई नदी नाले हैं, वेग से पानी आता है, -46 डिग्री टेम्परेचर है, नीचे सुरंगें बनाते हैं। और ये तो ऐसे कह रहे हैं घुस गए। अरे भाई, आपके मन में तो, आपके समय में तो घुसने की जरूरत ही नहीं थी। आप बुलाते थे वीजा देकर, क्यों घुसेंगे? घुसने की जरूरत ही, जैसे आप पाकिस्तान जाते हो वैसे वो यहां आते। मानवर, अब ये कैसे हमें पूछ सकते हो? मान्यवर, मैं समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं पोटा का विरोध करने वाले को
नरेंद्र मोदी की आतंकवादी विरोधी नीति नहीं पसंद आई। मैं समझ रहा हूं कोटा रद्द करने वाले को नरेंद्र मोदी जी की एंटी टेरर नीति पसंद नहीं आई। मैं समझ रहा हूं टेररिस्टों का बचाव कर वोट बैंक बनाने वालों को एक कोई नीति पसंद नहीं आएगी। मान्यवर, इसका विरोधी होना है। परंतु मैं आज एक बात यहाँ सदन के सामने आपके माध्यम से सदन को और दुनिया को बताना चाहता हूँ। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार है टेररिज्म के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है, ऑफर है और हम विजयी हो। और मान्यवर, मैं फिर से अंत में ऑपरेशन महादेव में जुड़े हुए सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी जवानों को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती के कनिमोजी आप उसके बाद। शुभम द्विवेदी एक कानपुर के नौजवान और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है और ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में मौसम का मिजाज अच्छा था। जैसे हर रोज लगातार 1000 से 1500 लोग वहां पहुंचते थे, उसी तरह से उस दिन भी तमाम पर्यटक वहां पहुंचे। वहां का रास्ता आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, जंगल से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। ये परिवार वहां पहुंचे, मौसम सुहाना था, उनके बच्चे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे थे, कोई जिपलाइन कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, तो कोई कश्मीर की सुंदर वादियों की ठंडी हवा का मज़ा ले रहा था। शुभम अपनी पत्नी के साथ एक स्टॉल पे खड़े थे। तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल में से निकलते हैं और शुभम को वहीं अपनी पत्नी के सामने मार डालते हैं। उसके बाद वे वहां से पूरे वैली में 1 घंटे के लिए लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। किसी के पति को अपनी पत्नी के आंखों के सामने, किसी के पिता को अपने बेटे के सामने, चुन चुन कर 26 लोगों को मार डालते हैं। शुभम की पत्नी घबराकर वहां से भागने की कोशिश करती है, अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ दौड़ती है। वहां पता चलता है कि तमाम लोग जंगल की तरफ दौड़े हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपने बेटे का हाथ पकड़ के पहाड़ों पर घसीटता हुआ जा रहा है, कोई कश्मीरी घोड़े वालों और गाइडों की मदद लेते हुए चले जा रहा है। कोई रास्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है, लेकिन किसी न किसी तरह से शुभम की पत्नी के शब्दों में किसी ऐसी शक्ति ने हमको बचा कर रखा कि हमें किसी न किसी तरह से हम अकेले नीचे पहुंचे। और मैं उनके लफ्ज पढ़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस पूरे समय जब 1 घंटे के लिए चुन चुन कर भारतीय नागरिकों को मारा जा रहा था, इस पूरे समय उसे एक सुरक्षाकर्मी नहीं दिखा, एक सैनिक नहीं दिखा। शुभम की पत्नी ने कहा, कोट, मैंने अपनी दुनिया को खत्म होते हुए देखा
अपनी आंखों के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड नहीं था। मैं ये कह सकती हूं कि देश ने, सरकार ने हमें वहां पे अनाथ छोड़ दिया था। सिक्योरिटी क्यों नहीं थी वहां पे एक सैनिक क्यों नहीं दिखा? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहां रोज 1000 से 1500 पर्यटक जाते हैं? क्या सरकार को मालूम नहीं था कि यहाँ के को पहुंचने के लिए जंगल के रास्ते से जाना पड़ता है? अगर कुछ हो जाएगा तो लोग वहां से निकल नहीं पाएंगे। एक चिकित्सा का इंतजाम नहीं था, फर्स्ट एड का इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, ना सुरक्षा का ना फर्स्ट एड का। इन लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। ये लोग वहां पे इस सरकार के भरोसे गए और इस सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं पूछना चाहती हूं, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? अध्यक्ष महोदय, पहलगाम हमले से सिर्फ 2 हफ्ते पहले हमारे गृह मंत्री महोदय जी कश्मीर गए थे। किस लिए गए थे? जो सुरक्षा की व्यवस्था है इसको देखने के लिए गए थे, इसको रिव्यू करने के लिए गए थे। और उन्होंने वहां कहा कि आतंकवाद पर विजय प्राप्त हुई है। ये 2 हफ्ते पहले है। 3 महीने बाद JNK के गवर्नर साहब एक आम इंटरव्यू में ऐसे ही चलते चलते कह देते हैं कि हाँ, बैसारन वैली में बहुत लापरवाही हुई और इसके लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ऐसे ही चलते चलते, और वो बात होती है, ख़त्म भी वहाँ होती है और वहीं ख़त्म हो जाती है। उनसे जिम्मेदारी ली भी नहीं जाती, कोई सवाल नहीं उठाता, कोई जवाब नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, उस हमले की जिम्मेदारी एक आतंकवादी गुट जिसका नाम TRF है थोड़े दिनों बाद लेती है। कौन है ये TRF? 2019 में ये गुट बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू कर दिया और अप्रैल 2020 से लेकर 22 अप्रैल 2025 तक इन्होंने 25 आतंकवादी हमले किए। गृह मंत्री महोदय ने जब यूपीए सरकार के समय के आतंकवादी हमले गिने तो लगभग 25 गिनवाए थे। अभी